मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है राखी सजी पर कलाई नहीं है। मेरा बंधु माँ की पुकारों के सुनकर कि तैयार हो जेल खाने गया है। छिनी हुई माँ की स्वाधीनता को जालिम के घर से लाने गया है। नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। जरा समझिए कि 15 अगस्त अभी से भी महसूस होने लगा है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ना, इनके हाथों में तिरंगा है और देश के हर नागरिक के पास एक तिरंगा है और उसको सबसे ऊंचा लहराना चाहता है। देशभक्ति की भावनाएं हिलोरे मार रही हैं, लेकिन देश कैसा और किधर जा रहा है, कैसा बन रहा हमारा देश, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किस पर है? इन युवाओं पर। ये कैसा सोचते हैं, कैसा देश होना चाहिए। तो एक बार ताली बजाइए आप लोग और इस बहस को शुरू करते हैं। देखिए, ये IITM है और यहाँ पर हम अक्सर आते हैं, बच्चों से संवाद करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके जहन में क्या चल रहा है। जंजी, आप समझिए कि पूरी की पूरी राजनीति, जो भारत की राजनीति है, इन युवाओं पर केंद्रित है। और पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरीके से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुए। इसके अलावा अब रांची में भी धरना प्रदर्शन है। लेकिन इन सबके बीच ये बच्चे कैसा भारत चाहते हैं? जिन लोगों ने अपने जान की आहुति दे दी देश बनाने के लिए, क्या वो सपना उनका साकार होता जा रहा है या फिर युवा पीढ़ी कुछ और सोच रही है? बहुत सारे लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन इसके साथ ही कुछ इधर जरा देखिए, हमारे प्रोफेसर्स भी यहाँ होंगे जो यहाँ पर बातचीत करेंगे, इनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम बच्चों की बात करेंगे। बच्चों की बात इसलिए करेंगे क्योंकि इन्हीं से देश है और यही देश के असली भविष्य हैं। आप आइए जरा, आप बताइए, 15 अगस्त आने वाला है, बहुत सारी तस्वीरें दिखने को मिल रही हैं, धरना प्रदर्शन, विरोध। कैसा भारत चाहते हैं आप? बेशक मैं एक विकसित भारत चाहती हूँ। धरना प्रदर्शन से मैं भी खुश नहीं हूँ। जंतर मंतर पर जो हुआ या जो रांची में हो रहा है, उससे एक युवा के तौर पर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सरकार ने कह तो दिया कि जंतर मंतर पे उपद्रवी थे। रांची में कौन से उपद्रवी हैं जो सरकार को वहाँ जाकर बात करने में प्रॉब्लम हो रही है? हेमंत सोरेन का काफिला दौड़ रहा है तो लोग चोर आ गया करके नारे लगा रहे हैं, पर उनकी मनःस्थिति को कौन समझेगा? स्टूडेंट्स की मनःस्थिति को कौन समझेगा? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था तो ऐसी भी चरमरा चुकी है, चाहे वो रांची की हो, चाहे वो पूरे देश की हो। तो कैसा भारत चाहती हैं आप? मैं विकसित भारत चाहती हूँ। एक ऐसा सिस्टम चाहती हूँ, एजुकेशन सिस्टम मोर स्पेसिफिकली, जिसमें पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ हर एक एग्जाम कंडक्ट हो और हमारे एज अ स्टूडेंट्स भविष्य जो है वो खतरे में ना पड़े। ठीक है, ताली बजाइए इनके लिए, बहुत बढ़िया। और देखिए, जब आप बच्चों से बात करते हैं ना, तो कितनी गहराई है इनकी आवाज़ में, कितना गंभीर है अपने देश के लिए, अपने भविष्य के लिए। कुछ और लोगों से बात, आप बताइए, पूरा तिरंगे की तरह से आप रंग पर, इनके लिए ताली बजाइए भाई, ये बहुत शानदार है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम संभव सोनी है। अच्छा, तो 15 अगस्त तो आने वाला है, लेकिन कैसा भारत चाहते हैं? कैसा भारत जिसमें ये हो, क्या चाहते हैं आप? सर, मैं एक विकसित भारत चाहता हूँ जहाँ पर सबको अपने बोलने का मतलब अधिकार मिले और सबको अपना पक्ष रखने का भी अधिकार मिले, ताकि कोई पीछे ना छूटे और सब मतलब एक मतलब बराबर तरीके से आगे बढ़ सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और देखिए, आप बताइए, आप कैसा भारत चाहते हैं? आपको सुनाएंगे। सर, हम कहते रहते हैं कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो फिर सरकार की भी अकाउंटेबिलिटी उनके सिटीजन्स के प्रति, बच्चों के प्रति ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम ऐसा भारत चाहते हैं जिसमें एजुकेशन सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग हो, पेपर लीक्स का सिस्टम एकदम से ख़त्म हो जाए। क्या बात है, पेपर लीक। देखिए, जहां भी हम संवाद कर रहे हैं, जहां भी हम बात कर रहे हैं, वहां पर एक आवाज बहुत क्लियर आ रही है कि भैया, हमारी आंखों में जो सपने पल रहे हैं उनको यूं ही मरने मत दीजिए। हमारी मेहनत को कंसीडर कीजिए। हम मेहनत कर रहे हैं, हम एग्ज़ाम दे करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और जब वही एग्ज़ाम पेपर लीक के रूप में सामने आता है तो हमारे सपने टूटते हैं और युवा नहीं चाहता। ये यहाँ की बातचीत से पता लग रहा है। किसी और के पास भी मैं आता हूँ फटाफट। आप बताइए, आप कुछ सुनाएंगे? मैं अपनी आवाज़ एक गाने के उससे सुनाना चाहता हूँ। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी तेरी बुनियाद रहे तू। ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त माहौल है। देखिए, इस तस्वीर में सब कुछ है जो हमें चाहिए।
हमारे देश को चाहिए। और जिस तरीके से देश, आप एक बात समझिए कि हिंदुस्तान उन वीर सपूतों का देश रहा है जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए बहुत सारे बलिदान किए। लेकिन ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 15 अगस्त हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या देश उस दिशा में जा रहा है जिस दिशा में देश को जाना चाहिए। और इसीलिए हम इनसे बात करते हैं। जरा प्रोफेसर आप ये बताइए, देश उस दिशा में जा रहा है जहां जाना चाहिए? अभी के जो हालात हैं उसमें तो ऐसा कहना मुश्किल है कि देश उस दिशा में जा रहा है, लेकिन हाँ इतना मैं कहूँगा कि जेन जी काफ़ी एक्टिव हो चुका है। जिस तरह से जंतर मंतर पे हमने देखा और रांची में देख रहे हैं, तो जेन जी के साथ साथ मैं कहूँगा जो पूरा युवा वर्ग है अब वो चुप रहने वाला नहीं है। और कुछ दिन पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री इंस्टाग्राम पे आ गए हैं, मोहन भागवत जेन जी से संवाद कर रहे हैं। तो ये सब बता रहा है कि आप जेन जी को चुप नहीं करा सकते, आप युवाओं को चुप नहीं करा सकते। उनके जो सवाल हैं जेन्युइन सवाल हैं, आपको उस पर जवाब देना पड़ेगा। आपको भी लगता है कि जेन जी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता? बिल्कुल नहीं किया जाता। आने वाला समय इन्हीं का ही है और जैसा ये चाह रहे हैं, जैसा ये देश बनाना चाहते हैं, बना के रहेंगे। देश उस दिशा की तरफ जा रहा है जिस तरफ देश बनना चाहिए, जाना चाहिए। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जा रहा है, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, जो जिम्मेदारी की बात हो रही है, चाहे पेपर लीक हुआ, चाहे जो भी बच्चों की समस्या है, वो सारा जेन्युइन समस्या है और उस पर काम करने की जरूरत है और सरकार को सोचने की भी जरूरत है। लेकिन पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि जो युवा है, युवा के हाथों में देश की बागडोर है, तो युवाओं को अपने देश के प्रति भी थोड़ा सा ज्यादा सोच रखने की जरूरत है। दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें देश का प्यार नहीं। तो युवाओं को देश के बारे में भी सोचना पड़ेगा, युवाओं को यह भी समझना पड़ेगा कि उनका अधिकार क्या है। आजकल अधिकार के नाम पे भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत के अगेंस्ट में नारे लगाए जाते हैं, इसको भी देखने की जरूरत है। लेकिन जो समस्या भारत में है उन समाधान जरूरी है। आपको भी ऐसा लगता है? देश सही दिशा में जा रहा है। अभी थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि इस प्रोटेस्ट में धर्म से हटकर, जात पात से हटकर बातें हो रही है। लोग एजुकेशन पे बात कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स पे भी बात हो। जो भी कॉमनवेल्थ गेम है, ओलंपिक्स है, स्पोर्ट्स पे बात होनी चाहिए, एथलीट्स पे बात होनी चाहिए, मेडल। ठीक है, देखिए ये जो बात बहुत मतलब मैं इनसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए जंतर मंतर पर जिस तरीके से हुआ, जो उनका इशारा था कि युवाओं में देशभक्ति भी जरूरी है, ये जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ना, इस तरीके की नारे की जरूरत नहीं है। और इसीलिए यहां पर हम बात कर लेते हैं, फटाफट बात करते हैं। आप बताइए, आपको तो बड़ी कुर्सी मिल गई है, हाँ? तो इस बड़ी कुर्सी के लिए ताली बजाएं। नहीं, आप बताइए, आप जो जंतर मंतर पे हुआ, युवा गाली दे रहे हैं, गाली गलौज ठीक है क्या ये? नहीं, वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक इंसान की एक लिमिट होनी चाहिए, एक मर्यादा होनी चाहिए, उसमें उसको रह के करना चाहिए। और ये प्रोटेस्ट बेसिकली एजुकेशन सिस्टम के लिए था और ये उससे पूरा ही भटक चुका था, जो कि बहुत गलत बात थी। वो मुद्दा रहा ही नहीं था एट द एंड। आप बताइए, आपको भी लगता है कि मुद्दा भटक गया, या आप चाहते हैं कि भारत एक ऐसा हो जिसमें युवाओं में देशभक्ति तो हो कम से कम? हाँ जी सर, बिल्कुल मुद्दा बिल्कुल भटका है। जो चीज़ मतलब प्यार से सॉल्व हो सकती थी, वो उस चीज़ को गाली गलौज पे ले गए हैं। और जो चीज़ जैसे अब कहते हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं नीट, वो घर पे भी रह के पढ़ रहे हैं आराम से, वो प्रोटेस्ट में आके अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, देखिए अलग अलग राय है और हम बात करना चाहते हैं। आप बताइए, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। क्या कहना चाह रही हैं? ये जो भारत बना रहे हैं, देश बन रहा है, सही दिशा में जा रहा है या कुछ और होने की जरूरत है, कुछ और करने की जरूरत है? अभी तो बहुत कुछ होने की ज़रूरत है, जैसे कि लाइक कास्ट रेसिज्म होता है बहुत ज़्यादा, और लोगों को लाइक उनकी कास्ट पे जज करते हैं एंड बहुत चीज़ें हैं। ताली बजाइए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो बच्चे कह रहे हैं ना, इनकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या किस तरीके का भारत चाहते हैं आप? रिजर्वेशन जैसे होती है वो नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और मतलब सब इक्वल होनी चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आप क्या कहना चाहती हैं? देश किस दिशा में जा रहा है, क्या होना चाहिए? देश इस दिशा में जो जाता जा रहा है, बाकी सब ठीक है, जो अवेयरनेस है वो फैलती जा रही है, लोगों को पता चल रहा है, मुद्दे बाहर आ रहे हैं, वो सब जो हो रहा है वो जेनजीस की वजह से हो रहा है, वो लोग चुप नहीं बैठ रहे हैं। पर सरकार को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए कि बच्चे क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। अगर सरकार थोड़ा ध्यान देती तो मेरे हिसाब से ये मुद्दा इतना बढ़ता ही नहीं। अगर सरकार पहले उनकी डिमांडें सुनती तो इतना ज़्यादा खून खराबा मारपीट होती ही नहीं। ठीक है, अगर पहले सरकार सुन लेती। और देखिए, इसीलिए हम बात करना चाह रहे हैं
आप बताइए, आपको क्या लगता है कि महिला सुरक्षा की बात हो, अस्पताल हो, कॉलेज हैं, इस दिशा में सरकार अच्छा काम कर रही है या फिर और करने की ज़रूरत है? जो अभी प्रोटेस्ट में हुआ दैट वाज नॉट गुड एट ऑल। हमें अगर वही जैसे उन्होंने बोला कि अगर ये पहले ही सॉल्व हो जाता तो इतना बड़ा बनता ही नहीं। जब तक वो पीसफुल प्रोटेस्ट था तब तक सही था। देखिए ठीक है, मैं चाहता हूँ समर्थन दीजिए आप लोग अपने तरीके से एक एक बात को। आप बताइए आप क्या सोच रही हैं, जिस तरीके का ये दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ उस पर आप पहली नज़र में क्या सोचते हैं कि ठीक था? कुछ गालियां भी निकली, कुछ अच्छी चीज़ें भी निकली, कुछ बुरी चीज़ें निकली, आपके जहन में क्या चीज़ है? स्टार्टिंग में तो मुझे ऐसा लगा था कि जो जेंजी आगे बढ़ रहे हैं तो फिर एट सम पॉइंट जो चीज़ें हो रही थी तो उनका सामने लाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पहले से अगर चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी एंड जो गवर्नमेंट काम नहीं कर रही थी उस चीज़ों में, तो उस चीज़ के बारे में बोलना एंड आगे रखना बहुत अच्छी चीज़ थी जो जेंजी ने आगे बढ़ाई उस चीज़ को। एंड मुझे ऐसा लगता है कि प्रोटेस्ट करना मतलब सही बात थी, क्योंकि वो चीज़ें आगे लानी चाहिए थी। आप बताइए, आप कुछ कहेंगे? मैं चाहूँगा कि हाथ उठा देंगे अगर किसी को कुछ कहना हो। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर विकसित भारत कल को हो भी गया तो एक चीज़ है जो ये विकसित भारत को रोकेगी, वो है लोगों की सिविक सेंस। क्योंकि हम ये तो कहते हैं कि हमारे भारत में ये सब चेंजेस आने चाहिए, बट हम भी कौन से इतने अच्छे हैं, हम अपने सड़कों को इतना गंदा रखते हैं, अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना समझ के उखाड़, जैसे कि उस दिन हुआ था, लोग जो है रेलिंग निकाल के ले जाते थे सड़क से। तो ये सब चीज़ें हमें अपने आप को भी जो है बदलना पड़ेगा भारत के साथ। अच्छा नागरिक बनना पड़ेगा कि नहीं बनना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी है। जब हम सवाल उठाते हैं तब हम भूल जाते हैं कि हम क्या करते हैं। हम जगह जगह थूकदान, जगह जगह गंदगी, जगह कि सरकार कितना करेगी। एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी क्या है? और ये देखिए बहुत खूबसूरत बात, एक और बार ताली बजाइए इनके लिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक नागरिक के तौर पर हम कितनी तैयारी के साथ आ रहे हैं। और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाह रही हैं? विकसित भारत एक हो जाना चाहिए, जो इसमें गाली गलौच हुई वो नहीं होना चाहिए था, ढंग से बात हो सकती थी, बट उन्होंने नहीं करा हुआ। मतलब गाली गलौच नहीं होनी चाहिए थी। और देखिए अपनी बात रखने के लिए जरा इधर आते हैं, जरा एक्सपर्ट लोग हैं, इनसे भी बात करना जरूरी है। जब आंदोलन हो रहा था तो इसमें गाली गलौज का भी पुट आया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई जो कानून शांतिपूर्ण तरीके से भी धरना हो सकता था, प्रदर्शन हो सकता है, ये हुआ नहीं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सर, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करेंगे तो हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारे एग्रेशन में कई बार बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं। कोई बड़ा आंदोलन होता है, लाखों लोग रहते हैं, तो वो थोड़ा अनकंट्रोलेबल सिचुएशन होता है। लेकिन वो मॉब ऐसी नहीं थी जो बिल्कुल अज्ञान थी, उनके पास अज्ञानता है, उनको पता नहीं है, उनको पता था कि हम किस लिए फाइट कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हर आंदोलन में होती हैं, आपको थोड़ा सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो थोड़ा लिबरल होकर उसको इग्नोर करना पड़ेगा। आखिर में वो बच्चे हैं, देश के नौजवान हैं, गलतियां हमसे। देश के नौजवानों से कुछ उम्मीदें भी आपसे बात करना चाहते हैं। आप कुछ देशभक्ति वाली बात कर रहे थे, इनका कहना यह है कि सरकार से ज्यादा उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन बच्चों पर जिम्मेदारी थोप के तो सरकार बच नहीं सकती। आपका क्या पॉइंट है? बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जैसे अभी पांडे जी ने कहा कि नहीं, थोड़ा सा सरकार को लिबरल होना चाहिए। आप देखें शुरुआत से ही अगर आप देखें तो प्रोटेस्ट एक्चुअल में सही डायरेक्शन में जा रहा था। जो भुक्तभोगी थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। धीरे धीरे उसमें क्रिमिनल भी आने लगे, उसको पॉलिटिसाइज भी किया जाने लगा, राजनीतिक रंग दिया गया उसको। सारे पॉलिटिकल पार्टीज आ गए और कहीं ना कहीं जो एक्चुअल मुद्दा था वो उसका डिरेलमेंट हो गया, वो अपने राह से भटक गया। तो ऐसे में क्रिमिनल का वहाँ पे आना, इसमें बहुत सारे हिस्ट्री सीटर्स भी आए, तो ऐसे में जो एक्चुअल मुद्दा है वो हट गया। और सरकार कितना लिबरल होगी? आप क्या चाहते हैं कि वहाँ पे क्रिमिनल हो, वहाँ फायरिंग हो, वहाँ अपराधी आके सारी व्यवस्थाओं को तहस नहस कर दे, तो वहाँ पे सरकार लिबरल हो जाएगी? आप बताइए। जी हाँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा दंगे फसाद करने वाले लोग भी थे, क्योंकि जिस प्रकार से नारे लग रहे थे वो कहीं भी देश के हित में तो नहीं थे। ठीक है, इधर आ जाते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है? देखिए, जब घर में लड़ाई होती है तो नेबर्स तो आ ही जाते हैं आग लगाने। तो प्रोटेस्ट में ऐसे तो कई लोग आए थे, बट मैं ये कहना चाहती हूँ, जो आज मेरे पास माइक है और मैं कैमरे के सामने अलग और जेंजी से बात कर सकती हूँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जेंजी, हम पर शुरू से बहुत सारे लेबल्स लगे हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, लेकिन आज जब हम जागरूक हो गए हैं तो ये जागरूकता हमें बनी रहनी चाहिए। और हमें हर चीज़ को, हर मुद्दे को उठाने से पहले फैक्ट चेकिंग, एक नया टर्म है फैक्ट चेकिंग, ये करती रहनी चाहिए। और इसी से हम बनते हैं एक अच्छे नागरिक, एक ऐसा नागरिक जो अपने देश के बारे में जानता हो, अपने देश के हित में खड़ा हो, अपने लिए खड़ा हो और अपने राइट्स के बारे में जानता हो। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस पर?
सर जब मैं जंतर मंतर गई थी प्रोटेस्ट करने और देखने भी, तो मैंने नोटिस किया कि वहाँ धर्मों के नाम पे व्यूज़ बटोर रहे हैं लोग, जो कि बहुत गलत है। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो बिना गाली गलौज के भी आप अपनी बात रख सकते हैं, और हो सकता था सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन वो ज़्यादा ही कुछ फैल गया जो कि गलत है। गलत है, और अभिभावकों ने भी कहा कि ये ठीक नहीं। आप बताइए, आप क्या कहेंगी? मतलब कई जैसे असामाजिक तत्व हर जगह आ जाते हैं। कई ऐसे लोग आए जो धर्म के नाम पे नारे लगा रहे थे, नाम रहेगा अल्लाह का, कई ऐसे नारे भी सुनाई दिए गए, बहुत वायरल हो रहे थे, ऐसे एडिट्स भी आ रहे थे। तो लोग असामाजिकता फैला देते हैं, जिसकी वजह से जो रियल मुद्दा था वो अपनी जगह से भटक जाता है और वो रह जाता है। जैसे जब प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ उसके बाद जो जिसके नाम पे, जैसे जिसने सुसाइड करी थी बच्चे ने, उसकी फ़ोटो मैंने एक रील देखी, उसकी फ़ोटो वहीं पे ही छोड़ के वो लोग चले गए थे। बाद में एक बच्चा जो था उसने देखा कि वो फ़ोटो वो लेके जा रहा था और वो रो रहा था कि हमने इतने दिन तक प्रोटेस्ट करा उसके लिए, और वो उसकी वहीं रखी हुई थी फ़ोटो। क्या दिमाग में चल रहा है? भारत सही दिशा में जा रहा है? सर मेरे हिसाब से 50-50 मैं कहूँगी, क्योंकि बच्चों को एंटी नेशनल भी कहा जा रहा था। ये आप ही के बच्चे हैं, आप ही के देश के बच्चे हैं, ये आप ही से सवाल पूछ रहे हैं। अब आपको वोट देकर हमने सरकार में बिठाया है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम चुप बैठे रहेंगे। अगर गलत है तो गलत बोलेंगे ही, आपको सही है तो सही भी इसमें सपोर्ट करेंगे। आप बताइए, आपको लगता है कि जो ये कह रही हैं वो ठीक है? सर बिल्कुल सही है, क्योंकि है तो आखिर हम बच्चे ना, बच्चे ही सवाल पूछ रहे हैं। अगर अकाउंटेबिलिटी का अगर हमने बोल दिया कि भैया आप अकाउंटेबल हो, आप जवाब दो हमें, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप देश के प्रधानमंत्री हो। लेकिन जिस तरीके से आप ये भी सोचिए ना कि आप जिस चीज का जवाब ले रहे हो वो जवाब तो आप मांग ही नहीं रहे हो, आप तो गाली गलौज कर रहे हो। तो आप युवा भी हैं, आप देश के बारे में बेहतर सोच सकते हैं। आप ये दावा करते हैं कि आपसे बेहतर कोई सोच नहीं सकता, तो आप ये भी तो सोचिए कि गाली गलौज क्यों उस जगह से बंटवारे की राजनीति, क्यों पॉलिटिकल पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट? ये सवाल तो उठेगा ना जब आप राजनीतिक जीवन में आएंगे। हमें अपनी मर्यादा में रहते हुए प्रोटेस्ट करना चाहिए था। जैसा कि सर ने कहा कि उसको पॉलिटिसाइज कर दिया गया था, राजनीतिक रंग, राजनेता आ गए, राजनेता है उसमें, जिसकी वजह से उपद्रवी लोगों का भी हो गया कि अरे भैया हमें तो प्लेटफॉर्म मिल गया, नेता जब आ गए। तो एक चीज मैं पूछूंगा इन बच्चों से। देखिए, रांची में भी धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर भी तो है ना, एक नजीर दी जा रही है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को वहां पर एंट्री नहीं है और कहा जा रहा है कि कोई भी देश विरोधी नारे नहीं लगेंगे। आप बताइए सर, जिस तरह से वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो अशांतिपूर्ण हुआ था। जब पॉलिटिकल पार्टी वहाँ इन्वॉल्व हुआ तो वहाँ मुद्दे भटकने लगे। हमें लगता है वहाँ पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्व होना ही वहाँ से मुद्दा भटका, जहाँ वहाँ कुछ उपद्रवियों पहुँचे, मौका मिल गया। अच्छा ठीक है, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग बताइए। हाँ जी बताइए। हाथ उठाया इन्होंने, इनके लिए ताली बजाई, इन्होंने हाथ उठाया, अच्छी बात है, अपनी राय रखी है, युवा तो अच्छा लगता है। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे वहाँ पे जब पॉलिटिकल पार्टीज आई तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पॉलिटिकल पार्टी से वोट के चक्कर में आई, ताकि उनको लाइमलाइट मिले, वो दिखे कि हाँ वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें उसकी वजह से वोट्स मिले ताकि वो इलेक्शन जीत सके। उसके अलावा मुझे नहीं लगता पॉलिटिकल पार्टी का और कोई इन्वॉल्वमेंट था। स्टूडेंट्स का भला हो तो वो पहले भी इस चीज़ के लिए जनता को और स्टूडेंट्स को प्रेजेंट कर सकती थी। ठीक है, आप कुछ कहेंगे? मेरा ये कहना है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है तो टॉपिक से डाइवर्जन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर स्टूडेंट्स जो यूथ होता है वो इस कंट्री का फ्यूचर है, और अगर वो लोग अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं तो गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, और अगर पॉलिटिकल पार्टीज सही में उनका मदद करना चाहते हैं तो वो पहले भी कर सकते हैं। ताली बजाइए, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, इन बच्चों से जब हम बात कर रहे हैं ना तो ये समझिए कि कितना आनंद है। एक तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। तस्वीर ये है कि भारत के बारे में बच्चों की बहुत क्लियर राय है, पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर के बहुत क्लियर राय है, और एक व्यवस्था, एक सिस्टम को लेकर के जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं वो सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात ये कि छात्रों को अब पर्चा लीक नहीं चाहिए। छात्रों को चाहिए एक अच्छा देश, एक ऐसा देश जिसमें एक ऐसी व्यवस्था हो जिसमें हर कोई रह सके, अपनी बात कह सके, और इसके अलावा अपने देश का नाम रोशन कर सके। तो जाहिर सी बात है, इस कहानी में बहुत सारे किरदार हैं, लेकिन सबसे बड़ी कहानी यही है कि देश 15 अगस्त मनाएगा और हम फिर से एक बार अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करेंगे। लेकिन अच्छा होगा कि एक बेहतर देश का संकल्प लें, एक शानदार देश का संकल्प लें, जिसमें बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, जिसमें रोजगार के अवसर हो, जिसमें शिक्षा की व्यवस्था हो, जिसमें अस्पताल की व्यवस्था हो, और जिसमें महिलाओं का सम्मान हो। तो एक बार ताली बजाते हैं और आखिरी बार फटाफट से इसको हम कर लेते हैं, फटाफट बात कर लेते हैं। सर, एक लाइन में इस देश की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है?
सबसे बड़ी जरूरत है ट्रांसपेरेंसी, सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि ठीक है, आप बताइए आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी ज़रूरत है नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझना। क्या बात है, ठीक है, आप बताइए सर, आप बताइए। बिल्कुल, मेरे हिसाब से नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए भारत के विकास के लिए काम करना है। ठीक है जी, आप बताइए। एजुकेशन है, पढ़े लिखे रहेंगे, सवाल अच्छा उठाएंगे, मुद्दा पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। ठीक है, आप में से कोई कुछ बताना चाहता है, बोलना चाहता है तो फटाफट पे आ जाइए। आप बताइए कि क्या एक चीज होनी चाहिए जिससे लगे कि देश बनेगा? ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन एजुकेशन सिस्टम। बहुत सही, आप में से कोई बताइए। अकाउंटेबिलिटी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी गवर्नमेंट को भी, और अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, आप बताइए। स्वतंत्रता सेनानियों की बात हो रही है तो मैं कविता बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। खड़े होके बोलूं? हाँ बिल्कुल खड़े होके बोलिए, ताली बजा दीजिए इनके लिए भाई। हाँ जी, बताइए। फेसबुकिया संसार में अब कहाँ शहादत की बातें, वो तो और थे जो देश को देते थे शहादतें। जिन लोगों को नहीं पता, शहादत का मतलब होता है सैक्रिफाइस फॉर अ कॉज। व्हाट्सएप या फेसबुक नहीं, बंदूकों की खेती करते थे। आज़ाद, बोस, राजेंद्र सरीके सपूत पैदा होते थे। क्या बात है। आज हाथों में तिरंगा लेकर हम आज़ादी का ये पर्व मनाते हैं और इसी बहाने उन वीरों की कुर्बानियों को हर साल याद कर पाते हैं। हाथों में हमारे बंदूकें या तलवार नहीं, पर सवालों की धार तो अभी भी बरकरार है। कीबोर्ड से लेकर सड़क तक हमें अपनी बात कब, कैसे, कहाँ रखनी है, उसका पूरा अधिकार हमारे पास है। ये बहुत ही शानदार। और देखिए ये जो कविता है, क्या नाम है आपका? एंजेला ने जो कविता सुनाई उसका मतलब समझ रहे हैं ना कि ये जो हमारी जीवन की चर्या हो गई है वो कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, कीवर्ड्स पे केंद्रित हो गई है। तो कविता भी उसी तरीके से सबके लिए, अपने अपने लिए एक ताली बजाइए जोरदार। और इस जगह से जब हम जा रहे हैं तो ये हम समझ पा रहे हैं कि छात्रों को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए सरकारों को आगे आना पड़ेगा, सरकारों को प्रयास करना पड़ेगा, सरकारों को युवा जोश को समझना पड़ेगा और उस हिसाब से रणनीति बनानी पड़ेगी। लेकिन खासकर युवाओं को भी समझना पड़ेगा कि जिस आज़ादी की विरासत को हमने पाई है, कम से कम उसके मूल्यों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और हमें देश के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए, देश के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। किसी और दिन किसी और जगह मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ मैं देवनाथ। जय हिंद, जय भारत।